एक आदमी ने घोड़ों के फार्म हाउस में अपने दोस्त को सेमिनार आयोजित करने की इजाजत दे दी। उस दोस्त का परिचय कराते हुए फार्म हाउस के मालिक ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने दोस्त को यहां सेमिनार आयोजित करने की इजाजत क्यों दी। ये सब एक ऐसे युवक की कहानी है जो एक घोड़े के ट्रेनर का बेटा था। रेस ट्रैक से रेस ट्रैक, खेत से खेत तक घोड़ों को प्रशिक्षण देता था। परिणाम स्वरूप लड़के का हाई स्कूल करियर लगातार रुकता जा रहा था। जब वह स्कूल में पढ़ रहा था, तब उसे एक पेपर लिखने के लिए कहा गया था, जिस पर यह लिखना था कि वह अपने जीवन में क्या-क्या हासिल करना चाहता है। उस रात लड़के ने घोड़े के फार्म हाउस का मालिक बनने का अपना लक्ष्य रखा और वर्णन करते हुए 7 पन्नों का पेपर लिखा। उसने अपने सपने के बारे में बहुत विस्तार से लिखा और उसने 200 एकड़ के फार्म हाउस का चित्र भी बनाया, जिसमें सभी इमारतों का स्थान दिखाया गया था। फिर उसने 4000 स्क्वायर फुट के घर के लिए एक फ्लोर प्लान योजना तैयार की, जो 200 एकड़ के फार्म हाउस के बीचों बीच था। उसने परियोजना में अपने दिल का बहुत कुछ लिखा और अगले दिन उसने इसे अपने शिक्षक को सौंप दिया। 2 दिन बाद उसे अपना पेपर वापस मिल गया। सामने वाले पन्ने पर एक बड़ा लाल एफ था, जिस पर एक नोट लिखा हुआ था, मुझे क्लास के बाद आकर मिलो। लड़का क्लास के बाद शिक्षक को मिलने गया और पूछा, मुझे एफ क्यों मिला? शिक्षक ने कहा, तुम जैसे युवा लड़के के लिए ये एक अवास्तविक सपना है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम एक घोड़े के ट्रेनर के लड़के हो। तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है। घोड़े के फार्म हाउस के मालिक होने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी जमीन खरीदनी होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम अपने सपनों को कभी भी पूरा कर पाओगे। फिर शिक्षक ने कहा, यदि तुम इस पेपर को फिर से अच्छे से लिखोगे तो मैं तुम्हारे ग्रेड पर पुनर्विचार करूंगा। लड़का घर गया और इसके बारे में लंबे समय तक विचार किया। उसने अपने पिता से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें इस पर अपना मन बनाना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा। आखिरकार 1 हफ्ते तक सोचने के बाद लड़के ने उसी पेपर को रहने दिया और कोई भी बदलाव नहीं किया। लड़के ने शिक्षक से कहा, आप अपना एफ रख सकते हैं और मैं अपना सपना पूरा करूंगा। ये सब बताने के बाद उस खेत का मालिक लोगों की ओर मुड़ा और कहा कि मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे 200 एकड़ के घोड़ों के फार्म हाउस के बीच में मेरे 4000 स्क्वायर फुट के घर में बैठे हुए हैं। मेरे पास अभी भी वह स्कूल का कागज है जो मैंने संभाल कर रखा हुआ है। उसने आगे कहा, कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि 2 साल पहले वही शिक्षक स्कूल के बच्चों को लेकर मेरे खेत में कैंप करने के लिए आए थे। जब शिक्षक जा रहे थे तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब मैं तुम्हारा शिक्षक था तब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। उन वर्षों के दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों के सपने चुराए थे, लेकिन तब तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अपना सपना पूरा किया और मुझे गलत साबित किया। किसी को भी आपके सपने चोरी न करने दें। हमें अपने काम का पालन करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। कोई भी सपना बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता है। जब कोई उसे जीने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तब एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे, ये निश्चित है। सपनों को सच करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे अपने मित्र एवं परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।